दशहरा दिवाली से पहले मोदी सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा एलटीसी कैश और 10,000 का फेस्टिवल एडवांस। अर्थव्यवस्था में रफ्तार के लिए वित्त मंत्री ने किए कई ऐलान। हाथरस कांड की हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई। पीड़िता की अंत्येष्टि को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर की सुनवाई। आला अफसरों के साथ पीड़ित परिवार को किया गया था तलब। सीबीआई ने गांव पहुंचकर शुरू की हाथरस कांड की जांच। अयोध्या की रामलीला देखने जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों से मिले सीएम योगी। जाने माने फिल्म स्टार निभाएंगे रामलीला के किरदार। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मसले पर हुई सुनवाई। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला जज के हाथ दायर की गई थी याचिका। पिछले दिनों सिविल जज ने इस मामले में दायर याचिका की थी खारिज। सीएम योगी के आदेश पर जारी हुई शिक्षकों की भर्ती लिस्ट। 31,661 शिक्षकों की भर्ती लिस्ट जारी। 16 से मिलेंगे नियुक्ति पत्र। औरैया में घर के बाहर फांसी पर लटका मिला युवक। मृतक युवक की तांत्रिक क्रिया से जुड़े होने की चर्चा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की जांच। सरकार की योजनाओं का नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को लाभ। विधुना में ग्रामीणों ने प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। अब खबर विस्तार से। यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूची के आधार पर आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। बता दें कि इस भर्ती को लेकर कई विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब तक जारी नहीं हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री के आदेश पर विभाग ने लिस्ट जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के प्राप्त पूर्णांक में संशोधन के भी आदेश दिए हैं, जिस पर बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में फिर से विवाद होना लगभग तय है। हालांकि इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब चयन सूची में नाम आने से उनके चेहरे एक बार फिर खिल गए हैं। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर मुठभेड़ में सोमवार को 2 और आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्ला दनियाली भी शामिल है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। मारा गया दूसरा आतंकवादी इरशाद पुलवामा का रहने वाला है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि पिछले 5 दिनों में हुए 4 ऑपरेशन में 10 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि एक ने सरेंडर कर दिया। श्रीनगर के ओल्ड बरजुल्ला इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सोमवार तड़के शहर के ओल्ड बरजुल्ला इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। डीजीपी ने बताया कि इस साल अब तक 75 सफल ऑपरेशन में 180 आतंकवादी जहां मारे गए हैं, वहीं 138 आतंकवादी व उनके सहयोगी दबोचे गए हैं। फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने और मांग बढ़ाने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने आज कई ऐलान किए। जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इनका ऐलान किया। आज के ऐलानों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कैश वाउचर स्कीम और फेस्टिवल एडवांस स्कीम का ऐलान किया गया। इसके अलावा राज्यों को ब्याज मुक्त 50 साल के लिए स्पेशल लोन ऑफर के प्रस्ताव का भी ऐलान किया है। सरकार को उम्मीद है कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम से करीब 28,000 करोड़ रुपए के कंज्यूमर मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि बजट 2020 में 4.13 लाख करोड़ रुपए के अलावा अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए रोड, डिफेंस, पानी सप्लाई, शहरी विकास और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूंजीगत खर्च के रूप में दिया जाएगा। देश भर की सुर्खियों में रहे हाथरस कांड को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की। पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर अपनाए गए तरीकों का स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने प्रदेश के आला अफसरों व पीड़िता के परिवार को तलब किया था। सोमवार को सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीड़िता का परिवार लखनऊ पहुंचा। यहां 2 सदस्य खंडपीठ ने हाथरस कांड की हकीकत जानी। पीड़िता के परिवार में स्थानीय प्रशासन आरोप लगाए। पीड़िता के परिवार का कहना था कि उन्हें अंत्येष्टि में शामिल नहीं किया गया और बहुत ज़्यादा परेशान भी किया गया। अपर मुख्य सचिव गृह अहनीस अवस्थी, प्रदेश के डीजीपी एससी अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अदालत में मौजूद रहे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 2 नवंबर को होगी।
सोमवार को इसी मामले में जांच करने के लिए सीबीआई की टीम पीड़िता के गांव पहुंची। रविवार को सीबीआई ने आरोपी संदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पुलिस से घटना से जुड़े हुए दस्तावेज प्राप्त किए थे। शुरुआत में इस केस की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। बाद में राजनीतिक तौर पर ज्यादा हंगामा होने पर राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की संतुष्टि की थी। इसके बाद शनिवार को सीबीआई ने केस अपने हाथ में ले लिया था। अयोध्या रामलीला कमेटी के मुख्य संरक्षक सांसद व बीजेपी सीनियर नेता परवेश साहिब सिंह वर्मा और अध्यक्ष सुभाष मलिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और उनके अयोध्या की रामलीला में आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार किया और मंचन के दौरान किसी एक दिन अयोध्या की रामलीला में आने का वादा किया। बातचीत के दौरान परवेश साहिब सिंह वर्मा ने रामलीला की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री को अवगत कराया और रामलीला की जानकारियां दी। इस मौके पर बिंदु दारा सिंह भी मौजूद थे और उन्होंने मुख्यमंत्री को रामलीला के बारे में बताया और ये भी बताया कि यह अयोध्या की रामलीला में भगवान हनुमान का किरदार निभा रहे हैं। उधर मथुरा में जिला जज की अदालत में आज श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने मुकदमा दायर किया है। 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व की मांग करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बताते हुए उसे हटाने की मांग की गई थी। 30 सितंबर को इस मामले की सुनवाई के बाद सिविल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अगली खबर इटावा जिले से है। यहाँ के कस्बा भरतना में बाईपास की मांग को लेकर व्यापारी धरने पर बैठ गए। रास्ते से गुजर रहे क्षेत्रीय सांसद रामशंकर कठेरिया को ज्ञापन देकर कस्बे के अंदर से इटावा कन्नौज हाईवे निकाले जाने पर व्यापारियों ने आपत्ति जताते हुए उनसे हस्तक्षेप की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि चौरीगढ़ के नाम पर भरतना बाजार में पहले ही हो चुकी जमकर टूट फूट, अब फिर कस्बे के अंदर से हाईवे निकलता है तो टूट फूट होना फिर तय है। सांसद ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि भरतना में बाईपास का निर्माण कराए जाने के लिए ही प्रयास होगा और कस्बे के अंदर तोड़ फोड़ नहीं होगी। अगली बड़ी खबर यूपी के मैनपुरी जिले से है। यहाँ पुलिस ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कीलें लगाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को दबोच लिया। पकड़े गए बदमाश पड़ोसी जनपद फिरोजाबाद के जसराना के रहने वाले हैं। इनके पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। एसपी अजय कुमार पांडे ने बदमाशों को दबोचने वाली टीम को 25,000 का नकद इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाश सड़क पर नुकीली कीलें गाड़कर वाहनों को रोककर लोगों को लूट लेते थे। अगली खबर यूपी के औरैया से है। यहाँ सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक ने परिजनों को घर के अंदर बंद कर खुद घर के बाहर गेट पर लटक कर फांसी लगा ली। शहर के नारायणपुर मोहल्ला में रहने वाले मृतक ब्रिजमोहन के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक के खुदकुशी करने को लेकर मोहल्ले में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।